भूख लगना शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ये बताता है कि शरीर को खाने की ज़रूरत है। भूख लगने पर पेट से आवाज़ निकलती है, सिर दर्द होता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है और किसी भी चीज़ पर ध्यान लगाने में दिक्कत महसूस होती है। कुछ लोगों को खाने की थोड़ी देर बाद ही फिर से भूख लग जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि ये भूख हमें लगती क्यों है और ऐसी क्या क्या वजह है जिसकी वजह से लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद ही भूख लग जाती है। और इसके अलावा हम एक और सवाल देखेंगे कि खाना खाने के बाद लगभग सभी लोगों को डकार आती है, तो इस डकार आने के पीछे का असली विज्ञान या साइंस क्या है, चलिए देखते हैं। हम सभी जानते हैं भूख लगने पर हम खाना खाते हैं। यदि काफ़ी समय तक भोजन नहीं किया जाए तो हमारी ऊर्जा का स्तर गिरने लगता है, हम कमज़ोर होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज की इस वीडियो में हम यही जानने जा रहे हैं। शरीर को उचित पोषण या न्यूट्रिशन न मिलने की वजह से हमें भूख लगती है। हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के 2 सेंटर होते हैं। पहला सेंटर भूख लगने पर टिकोट्रोपिन और एड्रेनालाइन हार्मोन्स रिलीज करते हैं। इससे हमें कुछ खाने का मन करता है और भूख शांत होने के बाद दूसरा सेंटर हमें यह बताता है कि हमारा पेट भर चुका है। यह दोनों सेंटर आपस में सम्मिलित रूप में काम करते हैं, भूख लगने और पेट भरने के साइकिल को नियंत्रित रखते हैं। यानी हमारा मस्तिष्क या जिसे हम दिमाग कहते हैं भूख पैदा करता है, हमारा पेट नहीं। तो दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल चुका होगा कि हमें भूख क्यों लगती है। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और ये जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार भूख लगती है। तो इस बार बार भूख लगने के पीछे का कारण क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसकी 8 वजह हो सकती है जिसकी वजह से किसी को भी बार बार भूख लगती है। चलिए हम देखते हैं इसे। सबसे पहली बात हम जानते हैं पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन ना लेना। इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न या कारण हो सकता है। भूख पर कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन में भूख कम करने वाले गुण होते हैं जो कम कैलोरी को सेवन करने में मदद करते हैं। प्रोटीन उस हार्मोन्स को बनाने में मदद करता है जो भूख न लगने और पेट भर जाने का संकेत देता है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की जरूरी मात्रा की कमी है तो आपको बार बार भूख महसूस हो सकती है। कुछ स्टडीज के मुताबिक जो लोग प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा लेते हैं वे खाना खाने के बारे में कम सोचते हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे प्रोटीन किस में होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्रोटीन मीट, चिकन, मछली, अंडे और दूध में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो हमें अपने भोजन में, अपने खाने में इन चीज़ों को ज़रूर यूज़ करना चाहिए और उन सभी चीज़ों को खाना चाहिए जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो। चलिए हम दूसरे वजह की तरफ चलते हैं। दूसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न ये हो सकता है कि आपकी नींद पूरी ना हो। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा नींद पूरी होना भी बहुत ज़रूरी है। सेहतमंद शरीर के लिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। इससे दिमाग और इम्यून सिस्टम को सही तरीके से चलाने में मदद मिलती है। नींद का संबंध डाइजेशन सिस्टम से है। नींद पूरी लेने से भूख का संकेत देने वाला ग्रेलिन हार्मोन्स कंट्रोल में रहता है। वहीं नींद की कमी से ये हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और बार बार भूख लगती है। पर्याप्त नींद लेने से ग्रेलिन हार्मोन्स का स्तर शरीर में पर्याप्त मात्रा में बना रहता है और इससे भूख जल्दी नहीं लगती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें कम से कम 8 घंटे की नींद तो जरूर लेनी ही चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे। चलिए तीसरे कारण की तरफ हम चलते हैं। तीसरा कारण है बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स को खाना। जी हाँ, रिफाइंड कार्ब्स बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होता है। इनमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है। मैदे से बने ब्रेड और पास्ता में रिफाइंड कार्ब्स सबसे ज़्यादा होता है। सोडा, कैंडी, बेक्ड फूड में प्रोसेस शुगर होता है जो रिफाइंड कार्ब्स की तरह ही नुकसान पहुंचाता है। फाइबर न होने की वजह से रिफाइंड कार्ब्स वाली चीज़ें बहुत जल्दी पच जाती है और भूख जल्दी लग जाती है। रिफाइंड कार्ब्स की जगह सब्जी, फल, फलियाँ और साबुत अनाज जैसी पौष्टिक चीज़ें खाने से हमारे शरीर को अच्छी ऊर्जा भी मिलेगी और हमारा पेट भरा भी रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं मैं, डाइट में फैट का कम होना ये भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न हो सकता है आपको बार बार भूख लगने में। जी हाँ,
पेट का भर रखने में फैट की अहम भूमिका होती है। फैट वाले फूड खाने से पेट लंबे समय तक भर रहता है। अगर आप डाइट में फैट वाली चीज़ें नहीं खाते हैं तो आपको जल्दी जल्दी भूख लग सकती है। कई पोषण वाली या न्यूट्रिशन वाली चीज़ों से भी आप डाइट में फैट की मात्रा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि फैटी फिश, कोकोनट ऑयल, अखरोट, एवोकाडो, अंडे और फुल फैट वाली दही। ये अगर आपके फूड में रखते हैं, अपने खाने में रखते हैं, तो आपको भूख कम से कम लगेगी और आपको शरीर में एनर्जी का लेवल भी अच्छे से बना रहेगा। चलिए हम और आगे चलते हैं। अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, कम पानी पीना। जी हाँ, बहुत से लोग पानी कम पीते हैं, तो कम पानी पीना भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है भूख बार बार लगने का। फिर बॉडी के लिए हाइड्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने कहा फिट बॉडी के लिए हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। पानी पीने में दिमाग से लेकर दिल तक दुरुस्त रहता है। पानी पीने से स्किन और पाचन दोनों सही रहता है। पानी पेट भरने का काम भी करता है और खाना खाने से पहले पानी पीने से भूख कम लगती है। पानी कम पीने वालों को भूख जल्दी जल्दी लगती है। खुद को हाइड्रेट रखने के लिए पूरे दिन पानी पीते रहें और सब्जियां और फल खाएं जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। इस तरह से आप अपने सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं और सही तरह से खाना खाने का भी काम कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, कम फाइबर वाला खाना। ये भी एक बहुत ही अच्छा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से लोगों को बार बार भूख लगती है। जी हाँ, शरीर में फाइबर की कमी से भूख लगती है। ज़्यादा फाइबर खाना खाने से भूख को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ज़्यादा फाइबर वाला खाना खाने से पेट देर से खाली होता है और खाना धीरे धीरे पचता है। फाइबर वाले फूड कम करने वाले हार्मोन्स को बनाते हैं, जिससे पेट लंबे समय तक भर रहता है। अपनी डाइट में याद से ओट्स, फ्लैक्स सीड्स, शकरकंद, संतरे, नट्स और साबुत अनाज जरूर शामिल करें, जिससे आपका पेट भी भरा रहेगा और खाना भी जल्दी से जल्दी नहीं पचेगा। खाने पर ध्यान ना देना। बिजी लाइफस्टाइल की वजह से ज़्यादातर लोग खाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। जल्दी जल्दी खाने का असर सेहत पर पड़ता है। चलते फिरते हड़बड़ी में खाने पर आप ध्यान नहीं दे पाते। आप वास्तव में कितना खा रहे हैं इसकी वजह से आप समझ नहीं पाते कि पेट कब भरा है और कब नहीं। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक इत्मीनान से खाना खाने वाले की तुलना में खाने पर ध्यान नहीं देने वालों को जल्दी भूख लगती है। तो आपसे यही कहूँगा, खाना आराम से खाइए, ध्यान से खाइए और अब पूरा वक्त देकर खाइए। जल्दबाजी में खाना ना खाएं, इससे आपको ही नुकसान सहना पड़ सकता है। चलिए मैं एक आखिरी कारण भी बताना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने पर भी लोगों को जल्दी भूख लगती है। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। रिसर्च के मुताबिक जो लोग नियमित रूप से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनका मेटाबॉलिज्म तेज गति से काम करता है। एक्सरसाइज में लगने वाली एनर्जी की वजह से इन्हें जल्दी भूख लगती है। इनके लिए आप अपने डाइट में फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट की मात्रा बढ़ाएं, जिससे आपको भूख जल्दी जल्दी नहीं लगेगी और आप आराम से एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और अपने शरीर को तंदुरुस्त भी रख सकते हैं। चलिए, ये तो हुआ कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हमें भूख जल्दी जल्दी लगती है। मैंने आपसे एक और बात कही थी, हम ये भी आज की इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि खाना खाने के बाद लगभग सभी लोगों को डकार आती है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो चलिए आज हम इसे भी सॉल्व करते हैं। डकार आने पर यही सोचा जाता है कि पेट भर गया है। खाना खाते समय खाने के साथ कुछ हवा हमारे पेट में चली जाती है। छाती और पेट के बीच एक दरवाज़ा होता है जो खाना निगलते समय खुल जाता है और भोजन पेट में जाने के साथ ही दरवाज़ा बंद हो जाता है। यही दरवाज़ा डाइजेस्टिव जूस को बाहर आने से भी रोकता है। भोजन पचने के बाद गैस बनती है। जब पेट में गैस इकट्ठी हो जाती है तो पेट की मांसपेशियां सख्त हो जाती है। फिर यह दरवाज़ा खुलता है। डकार के रूप में वायु पेट से नली में आती है और कंपन या वाइब्रेशन पैदा करती है। इसी कारण कम वाइब्रेशन के कारण आमतौर पर डकार आती है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा कि डकार क्यों आती है। अपने आज की इस वीडियो में ये भी समझ लिया कि हमें भूख क्यों लगती है और ये भी समझ लिया कि क्या क्या वो कारण है जिसकी वजह से किसी भी इंसान को बार बार और जल्दी जल्दी भूख लगती है।
तो उम्मीद करता हूँ मैंने आज आपको जो भी बताया समझाया आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। Please like, share and subscribe our channel Aram Education Academy.